हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एमएज 10 ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड बाय द टीवी मैकॉले इन हिज मिनट ऑन एजुकेशन टू एडवोकेट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो इसमें हमने देखना है, हम लोग जानते हैं कि जो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन जो कि एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट था। और ये जो डॉक्यूमेंट था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये एक हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन था। और ये ब्रिटिश बंदा था जिसने इस मिनट को इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे इंडियन एजुकेशन में। और इसी मिनट की बदौलत जो है वो इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। 1835 में इसने ये अपना डॉक्यूमेंट लिखा था। और 1835 का जो दौर है, इसी दौर को माना जाता है कि इसी समय जो है वो इंग्लिश एज अ फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने लगी थी। बहुत सारे जो गवर्नमेंट में जो वर्क होते थे वो इंग्लिश में किए जाने लगे थे। तो फॉर्मली अगर हम इसकी एडॉप्शन बताएं इंग्लिश की, तो 1835 का जो टाइम है इधर से ही मानी जाती है। तो ये किसकी बदौलत हुआ था? जो मैकॉले ने अपना फेमस मिनट इंट्रोड्यूस किया था, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स उसने अ, अपने बताए थे जिसकी बदौलत जो है वो ये मिनट इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको मंजूरी मिली थी कि नहीं, जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए इंडिया में। तो सबसे पहले उसने बोला था कि नीड फॉर ए न्यू एजुकेशन सिस्टम। उसने बोला कि जो इंडिया में जो एजुकेशन दी जा रही है बहुत ही पुराने तरीके से यहाँ पे दी जा रही है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो थियोलॉजिकल, रिलीजन या फिर सिर्फ ग्रामर पे जो है वो ग्रामर जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एंशियंट बुक्स पढ़ाई जाती हैं जैसे बाइबल, जैसे ये कुरान एंड ये हो गई वेदास, पुराणास। तो उसका मानना था कि ये जो सब्जेक्ट है इनकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, मतलब इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ये जो सिस्टम है एजुकेशन का बहुत ही पुराना है, आउटडेटेड है और इररेलेवेंट है। क्योंकि ये जो समय है वो कौन क्या समय है? ये मॉडर्न समय है। तो मॉडर्न समय में तो इन सब्जेक्ट का कुछ भी यूटिलिटी नहीं है। और क्योंकि मॉडर्न समय है तो टेक्नोलॉजी और न्यू न्यू डिस्कवरीज़ का समय है, न्यू न्यू इन्वेंशन का समय है। और अगर साइंस और टेक्नोलॉजी हमें पढ़नी है तो हमें क्या करना होगा? जो भी एजुकेशन है, जो भी सब्जेक्ट हैं, तो वो इंग्लिश में उनको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे साइंस हो गई, मैथ्स हो गए और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाया जाने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसके बाद मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैकॉले को कोई ऐसी तो बहुत बड़ी इसको सिरदर्दी नहीं थी हमारे इंडिया को लेके। बट इनका कुछ अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। हमें पता है कि जो ब्रिटिश लोग थे बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने सेल्फिश लोग थे, अपने फ़ायदे के लिए सब कर रहे थे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे थे? अपनी इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को ये प्रमोट कर रहे थे। मैकॉले ने बहुत फेमसली कहा था ना कि जो इंडिया के बारे में कहा था कि जो इंडिया का लिटरेचर है, अगर हम इंडिया का पूरा लिटरेचर ले लें और वेस्टर्न की सिर्फ एक लाइब्रेरी में रखी हुई कुछ शेल्फ में रखी हुई जो बुक्स ले लें, तो ये जो इंडिया का लिटरेचर है उन बुक्स का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब इतना ज़्यादा इसने बहुत ये जो अंडर एस्टिमेट किया था हमारे लिटरेचर को। तो वो अपने मतलब वहाँ का जो लिटरेचर था अपना यूरोपियन लिटरेचर या वेस्टर्न लिटरेचर, उसी को प्रमोट करना चाहता था और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहता था, जिसकी बदौलत जो है वो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये इसके आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या देता है? क्रिएशन ऑफ वेस्टर्नाइज्ड इंडियन इलिट। अब वो इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके ये क्या करना चाहता था? इंडिया में, मतलब इंडिया में कोई ऐसी क्लास प्रोड्यूस करना चाहता था जो इंग्लिश स्पीकिंग हो। कहने का मतलब कि वो ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, लेकिन मॉरल, इंटेलेक्चुअल और उनका जो भी ओपिनियन हो वो किसकी तरह हो? ब्रिटिश पीपल की तरह हो। और वो एज अ इंटरमीडिएटरी क्या करेंगे? काम करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए। इंटरमीडिएटरी किसके बीच में रहेंगे? वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो इंडियन पॉपुलेशन है उनके बीच में। अब देखो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो इंडिया थी बहुत ही मल्टी लिंग्विस्टिक थी, आज भी है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। तो अब ब्रिटिशर्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही आ रही थी कि अलग अलग एरिया की जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आ रही थी। तो वो चाहते थे कि इंडिया में ही कोई ऐसी क्लास क्रिएट
की जाए, एक मिडल क्लास क्रिएट की जाए जो इंग्लिश सीखी हुई क्लास हो, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हो। और इससे जो हमें क्या होगा, यहाँ पे जो रूल करने में इंडिया में बहुत इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ के जो भी यहाँ का जो भी सोशल और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि उनका एक सेल्फिश इंटरेस्ट था इसमें। और उसके बाद हम देखते हैं क्रिटिकल ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग। अब देखो हमें पता है कि जो ये मैकॉले था, तो मैकॉले जो भी हमारी एंशिएंट स्टाइल में जो भी यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी इंडिया में, तो उसको वो क्रिटिसाइज़ करता था। उसका मानना था कि जो इंडियन जो एजुकेशन है वो एंशिएंट टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, रिलीजियस स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, जो कि मॉडर्न जो एरा है इससे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। मतलब इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और इसको वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था। तो उसका मानना था कि ऐसी जो एजुकेशन है तो इससे जो बच्चों के बीच में प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप नहीं हो सकती। तो अगर बच्चों के बीच में प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करनी है तो हमें इंग्लिश सिखानी पड़ेगी और वेस्टर्न स्टाइल में जो एजुकेशन है वो बच्चों को देनी पड़ेगी। कल्चरल सुपीरियरिटी, तो हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। उनका मानना था कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न वैल्यूज़ है, वो जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इंडिया को एडवांस करना है तो उनको हमें वेस्टर्न कल्चर वैल्यूज़ सिखानी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल बेनिफिट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका मानना था कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलेगा, जो इंडियन सोसाइटी प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे बच्चों के बीच में स्किल डेवलप होगी। इससे क्या होगा कि जो इंडिया है वो आर्थिक रूप से विकसित होगा। और अरे वो इसका मैकॉले का मानना था कि इससे क्या होगा कि जो इंडियन है वो अ, अपने अगर वेस्टर्न आइडियाज़ वो सीख लेते हैं तो इससे जो है वो अपने देश को काफ़ी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एजुकेशनल रिफॉर्म, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शिक्षा क्योंकि हमारा जो ढांचा था ये हमें भी पता है कि पुराना ढांचा था। हमारे यहाँ पे जो भी शिक्षा दी जाती थी वो जाति विशेष को दी जाती थी और जाति विशेष के ही लोग जहाँ पे टीचर हुआ करते थे, जैसे ब्राह्मण लोग हुआ करते थे और इन्हीं के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार था और इन्हीं के बच्चे पढ़ते थे, यही जो है वो गुरु लोग होते थे। तो यहाँ पे ज़रूरत थी यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म करने की। तो उसने ये भी अपना एक आर्ग्यूमेंट दी कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे कोई सही से पॉलिसी नहीं है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो इसलिए यहाँ पे सुधार करने के लिए, शिक्षा का जो ढांचा सुधारने के लिए जो है वो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे जो ओल्ड मेथड है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा और न्यू मेथड से यहाँ पे शिक्षा देनी पड़ेगी। और जहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब जो भी पढ़ने का की जो भाषा होगी वो इंग्लिश रहेगी, चाहे कॉलेजेस हो, स्कूल्स। मतलब ज़्यादा ये हायर एजुकेशन के लिए करा था, बट यहाँ पे और स्कूलों में भी जो है वो इंग्लिश एजुकेशन दी जाती थी। जैसे मिशनरीज लोग थे तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल रहे थे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग ये कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। और आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन है इधर तक का आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग ना कमेंट करते रहना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इन क्वेश्चंस को आप लोग ना अच्छे से तैयारी करके जाओ, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाय बाय।